मैंने 4 पानी वाले नारियल, 10 मीटर सूत का धागा, लाल चंदन, हल्दी और कुछ राई मंगवाई। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कच्चे कलवों को पकड़ सकते हैं। बस मेरा एक प्रयास था कि इस बच्ची को कुछ ना हो। साथ ही साथ मैंने 3 अलग अलग जंतुओं को भी मंगवाया, एक मुर्गा, एक उल्लू और एक खरगोश। आत्मा बंधन की इस प्रक्रिया में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तीनों आत्माओं को कैद करके इन्हीं जंतुओं के अंदर लगाकर किसी जंगल में छोड़ दूं, और जब इन जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी तो इन लोगों को मोक्ष अपने आप धारण हो जाएगा। मैंने वही प्रक्रिया करी। मैंने बेड के चारों कोनों में 4 पानी वाले नारियल लगा दिए और उसे सूत के धागे से इस तरीके से बांधा कि बेड का एक पाया से दूसरा पाया, फिर दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, फिर चौथे से फिर पहला। इस तरह से मैंने सूत के धागों को बांधना शुरू करा तो एक बैरिकेडिंग लग गई, अगर आप आम भाषा में समझें। दरअसल ये एक सुरक्षा की प्रक्रिया होती है। सूत के धागे में बहुत ताकत होती है। उस सूत के धागे के ऊपर मैंने लाल चंदन गिराया और लाल चंदन गिराने के पश्चात उस पर हल्दी लगाई। प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी थी, मंत्रोच्चारण भी शुरू हो चुके थे। अब चूंकि मैं इस कमरे में अंदर था और मैंने गेट को बंद कर दिया था, थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि बाहर जितने लोग खड़े थे सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, खोल, खोल दरवाजा, दरवाजा खोल, खोल, खोल दरवाजा खोल। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी कि दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। बाहर खड़े सारे इंसान पोजेस हो चुके थे। जरा इमेजिन करिए कि आप किसी ऐसे कमरे में हैं जहां पर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता और बाहर सारे लोग पोजेस हैं और आप अंदर उसी आत्मा को बांधने की प्रक्रिया कर रहे हैं जो आत्मा आपको कमरे के अंदर बैठाल कर मंत्रोच्चारण करवा रही है। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण हो रहे थे वैसे वैसे ये आवाजें और तेज होने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो चारों के चारों नारियल जो बेड के चारों कोनों में रखे हुए थे एक साथ एक एक करके फूट गए। उसके कुछ टुकड़े मेरे सर पर भी आके लगे जिससे मुझे जख्म हो गया बहुत गहरा, पर फिर भी मैं वहीं पर बैठा रहा। प्रक्रिया के खत्म होते होते अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि वो लड़की जो सूत के धागों के बने एक घेरे के अंदर थी, वो अचानक से उठ के जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो उस धागे को तोड़ने की कोशिश करने लगी, पर अफसोस कभी कभी आपके गुरु के दिए हुए आशीर्वाद इतने ज्यादा प्रबल होते हैं कि आत्माएं कुछ भी कर लें उसको तोड़ नहीं पाती। इसके साथ भी वही हुआ। इसने वो सारा लगा हुआ चंदन अपने मुंह पर लगा लिया और थोड़ी देर के बाद ये लड़की बेहोश हो गई। लड़की के बेहोश होते ही अचानक से वो तीनों जंतु जो मेरे पास थे एक पोटली के अंदर, वो तीनों के तीनों अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगे अपनी आवाज में। मैंने उस पोटली को और ज्यादा टाइट करा और सीधा वहां से लेकर उसे निकल गया एक जंगल की ओर। जंगल में जाते हुए मुझे लग रहा था कि शायद वो तीनों आत्माएं मेरा पीछा करें, पर उन तीनों आत्माओं को तो मैंने बांध दिया था। धीरे धीरे मैं जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। सबसे बड़ा टास्क अब यह था कि इन तीनों जानवरों को छोड़ें कैसे, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगा तो ये मेरे ऊपर हमला करेंगे। मैंने मुर्गे और खरगोश को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर कई सारे जंगली जानवर, शेर और बाघ घूमते थे, ताकि जैसे ही मैं इनको छोड़ूं उन्हें इनकी महक लगे और वो लोग इन्हें खा जाएं। रही बात उल्लू की, तो उल्लू को मैंने किसी ऐसे क्षेत्र में छोड़ा जहां पर चील और बाजों का साया था, लेकिन उसको छोड़ने के लिए बहुत सारी तरकीबें लगानी पड़ी। मैंने पहले मुर्गे और खरगोश को तो छोड़ दिया, लेकिन जब मैं दूसरी तरफ जंगल के आया जहां पर चील और बाजों का साया था, वहां पर आकर मैं क्या देखता हूं कि उस उल्लू के लिए बहुत सारे अलग अलग उल्लू की आवाज आने लगी, क्योंकि उल्लू रात में सक्रिय हो जाते हैं। मैंने पूरी रात उस जंगल में बिताई उस कच्चे कलवे के साथ। चूंकि मैंने उनके समूह को अलग कर दिया था, इसलिए वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। सुबह के करीब 5:35 हुए और मैंने उस उल्लू को छोड़ दिया जिसे दिखना बंद हो चुका था, और उस जंगल से काफी दूर निकल आया। इस लड़की से मैंने हर रोज हनुमान चालीसा और शिव स्तुति करने का आग्रह किया, कम से कम 6 महीना, ताकि उसके शरीर की ऊर्जाएं नियंत्रित हो सके, और कहा कि अगर हो सके तो एक ज्योतिर्लिंग भी होकर आ जाए, जिससे उसके हो रहे कष्टों को थोड़ी राहत मिल सके। इसके बाद मैं वहां से जाने लगा। जाते जाते मेरे कान में कुछ आवाज आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो लड़की मुझे अभी भी घूर रही थी। मुझे लगा सब कुछ नॉर्मल है। शायद ये मेरे दिमाग में रह गया होगा कि वो कच्चे कलवे आज भी कहीं मेरे आसपास ही घूमते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ घटनाएं
बड़ी अजीब होती हैं। वो आपकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख देती हैं। कच्चे कलमों के बारे में जब मैंने सबसे पहले जाना तो मेरे होश कुछ इसी तरीके से उड़े हुए थे। इस तरह की और घटनाओं को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। जल्द मिलेंगे एक और नई घटना के साथ।